आचार्य षट्कोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरीं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 44 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का सीता की खोज के लिए पूर्व दिशा में वानरों को भेजना और वहां के स्थानों का वर्णन करना, यह सब इस सर्ग में वर्णित है। अथ राजा समृद्धार्थः सुग्रीवः प्लवगेश्वरः उवाच नरसार्दूलं रामं परबलार्दनम्। तदनंतर बल वैभव से संपन्न वानर राजा सुग्रीव शत्रु सेना का नरसंहार करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से बोले, आगता विनिविष्टाश्च बलिनः कामरूपिणः वानरेन्द्रा महेन्द्राभा ये मद्विषयवासिनः भगवान, जो मेरे राज्य में निवास करते हैं वे महेंद्र समान तेजस्वी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान वानर यूथपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं। तो इमे बहुविक्रांतैर बलिभिर्भीम विक्रमैः आगता वानर घोरा दैत्य दानव सन्निभाः। ये अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओं को ले आए हैं जो बहुत से युद्ध स्थलों में अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखाने वाले हैं। यहाँ ऐसे ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं जो दैत्यों और दानवों के समान भयानक हैं। ख्यात कर्मा पदानाश्च बलवंतो जितक्लमाः पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः। अनेक युद्धों में इन वानर वीरों की सूरवीरता का परिचय मिल चुका है। ये बल के भंडार हैं, युद्ध से थकते नहीं हैं। इन्होंने थकावट को जीत लिया है। ये अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और उद्योग करने में श्रेष्ठ हैं। पृथिव्यम्बुचरा नाना नग निवासिनः
पृथिव्यम्बुचरा राम नानानगनिवासिनः कोट्योघाश्च इमे प्राप्ता वानरस्तव किंकराः। श्री राम, यहाँ आए हुए वानरों के करोड़ों यूथ विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते हैं। ये सब के सब आपके किंकर यानी आज्ञा पालक हैं, सेवक हैं। निदेशवर्तिनः सर्वे सर्वे गुरुहिते स्थिताः अभिप्रेतमनुष्ठातुं तव सख्यन्तरिन्दमा तव सख्यन्त्यरिन्दमा। शत्रुदमन, ये सभी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। आप इनके गुरु स्वामी हैं। ये आपके हित साधन में तत्पर रहकर आपके अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध करेंगे। तो इमे बहुसाहस्रैः अनीकैर्भीम विक्रमैः आगता वानरा घोरा दैत्यदानव सन्निभाः। दैत्यों और दानवों के समान घोर रूपधारी ये सभी वानर यूथपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाली कई सहस्र सेनाएं लेकर के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। यन्मन्यसे नरव्याघ्र प्राप्त कालम तदुच्यताम् त्वत्सैन्यं त्वद्वशे युक्तम् आज्ञापयितुमर्हसि। पुरुष सिंह, अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं उसे बताइए। आपकी यह सेना आपके वश में है, आप इसे यथोचित कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। काममेषामिदं कार्यं विदितं मम तत्त्वतः तथापि तु यथा युक्तम् आज्ञापयितुमर्हसि। यद्यपि सीता जी के अन्वेषण का यह कार्य इन सबको तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो वैसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दें। तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो दशरथात्मजः बाहुभ्यां संपरिस्वज्य इदं वचनमब्रवीत्। जब सुग्रीव ने ऐसी बात कही तब दशरथ नंदन श्री राम ने दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा। ज्ञायतां सौम्य वैदेही यदि जीवति वा न वा स च देशो महाप्रज्ञ यस्मिन् वसति रावणः। सौम्य महाप्राज्ञ, पहले यह तो पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा वह देश जिसमें रावण निवास करता है कहाँ है। अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च प्राप्त कालं विधास्यामि तस्मिन् काले सह त्वया। जब सीता के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा, तब जो समयोचित कर्तव्य होगा उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूंगा। नाहमस्मिन् प्रभुः कार्ये वानरेन्द्र न लक्ष्मणः त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुश्च प्लवगेश्वर। वानराज, इस कार्य को सिद्ध करने में न तो मैं समर्थ हूँ और न लक्ष्मण ही। कपीश्वर, इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे ही हाथ में है, तुम ही इसे पूर्ण करने में समर्थ हो। त्वमेवाज्ञापय विभो मम कार्य विनिश्चयम्
त्वं हि जानासि मे कार्यं मम वीर न संशयः। प्रभो, मेरे कार्य का भली भांति निश्चय करके तुम ही वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा कार्य क्या है इसे तुम ही ठीक ठीक जानते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। सुहृद सुहृद्वितीयो विक्रांतः प्राज्ञः काल विशेषवित् भवानस्मद्धिते युक्तः सुहृदाप्तोऽर्थवित्तमः। लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे दूसरे सुहृद हो। तुम पराक्रमी, बुद्धिमान, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता, हित में संलग्न रहने वाले, हितैषी बंधु, विश्वास पात्र तथा मेरे प्रयोजन को अच्छी तरह समझने वाले हो। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो विनतं नाथ यूथपम्। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो विनतं नाम यूथपम्। अब्रवीद् राम सान्निध्ये लक्ष्मणस्य च धीमतः। शैलाभं मेघनिर्घोषम् ऊर्जितं प्लवगेश्वरं सोमसूर्यनिभैः सार्धं वानरैर्वानरोत्तमा। देशकालनयैर्युक्तो विज्ञः कार्यविनिश्चये वृतः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम्। अधिगच्छ दिशं पूर्वी स शैलवनकाननां। तत्र सीतां च वैदेहीं निलयं रावणस्य च। मार्गध्वं गिरिदुर्गेषु वनेषु च नदीषु च। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनके और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप ही विनत नामक यूथपति से, जो पर्वत के समान विशाल काय, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले, बलवान तथा वानरों के शासक थे और चंद्रमा एवं सूर्य के समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित हुए थे, उनसे कहा, वानर शिरोमणे, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले तथा कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत, वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ और वहां पहाड़ों के दुर्गम प्रदेशों, वनों तथा सरिताओं में विदेह कुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज करो। नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कौशिकीं तथा कालिंदीं यमुनां रम्यां यामुनं च महागिरिं सरस्वतीं च सिन्धुं च शोणमणिनिबोधकं महीं कालमहीं चापि शैलकानन शोभिताम्। भागीरथी गंगा, रमणीय सरयू, कौशिकी, सुरम्य कलिंदनंदनी यमुना, महापर्वत यामुन, सरस्वती नदी, सिंधु, मणि के समान निर्मल जल वाले शोणभद्र, मही तथा पर्वतों और वनों से सुशोभित कालमही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। ब्रह्ममालान् विदेहांश्च मालवान् काशिकोसलान् मागधांश्च महाग्रामान् पुण्ड्रांस्त्वंगांस्तथैव च। ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कोसल, मगध देश के बड़े बड़े ग्राम, पुण्ड्र देश तथा अंग आदि जनपदों में छानबीन करो।
भूमिं च कोशकाराणां भूमिं च रजताकरां सर्वं च तद्विचेतव्यं मार्गयद्भिस्ततस्ततः रामस्य दयितां भार्यां सीतां दशरथस्नुषां। रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति के स्थानों और चांदी के खानों में भी खोज करनी चाहिए। इधर उधर ढूंढते हुए तुम सब लोगों को इन सभी स्थानों में राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का अन्वेषण करना चाहिए। समुद्रमवगाढांश्च पर्वतान् पत्तनानि च मंदरस्य च ये कोटिं संसृता केचिदालयाः। समुद्र के भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतों पर, उसके अंतर्वर्ती द्वीपों के विभिन्न नगरों में तथा मंदराचल की चोटी पर जो कोई गांव बसे हैं उन सब में सीता का अनुसंधान करो। कर्णप्रावरणाश्चैव तथा चाप्योष्ठकर्णकाः घोरलोहमुखाश्चैव जवनाश्चैकपादकाः अक्षया बलवन्तश्च तथैव पुरुषादकाः किरातास्तीक्ष्णचूडाश्च हेमाभा प्रियदर्शनाः आममीनासनाश्चापि किराताद्वीपवासिनः अन्तर्जलचरा घोरा नरव्याघ्रा इति स्मृताः एतेषामाश्रयाः सर्वे विचेया काननौकसः। जो कर्ण प्रावरण वस्त्र की भांति पैर तक लटके हुए कान वाले, ओष्ठ कर्णक ओंठ तक फैले हुए कान वाले तथा घोर लोह मुख लोहे के समान काले एवं भयंकर मुख वाले हैं, जो एक ही पैर के होते हुए भी वेग पूर्वक चलने वाले हैं, जिनकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती, वे पुरुष तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस हैं, जो सूची के अग्रभाग की भांति तीखी चोटी वाले, सुवर्ण के समान कांतिमान, प्रियदर्शन सुंदर, कच्ची मछली खाने वाले, द्वीपवासी तथा जल के भीतर विचरने वाले किरात हैं, जिनके नीचे का आकार मनुष्य जैसा और ऊपर की आकृति व्याघ्र के समान है, ऐसे जो भयंकर प्राणी बताए गए हैं। वानरों, इन सबके निवास स्थान में जाकर तुम्हें सीता तथा रावण की खोज करनी चाहिए। गिरिभिर ये च गम्यन्ते प्लवनेन प्लवेन च। जिन द्वीपों में पर्वतों पर होकर जाना पड़ता है, जहां समुद्र को तैरकर या नाव आदि के द्वारा पहुंचा जाता है, उन सब स्थानों में सीता को ढूंढना चाहिए। यलवंतो यवद्वीपम सप्तराजोपशोभितम सुवर्णरूप्यकद्वीपम सुवर्णाकर मंडितम। इसके सिवा तुम लोग यत्नशील होकर 7 राज्यों से सुशोभित यवद्वीप, जावा, सुवर्ण द्वीप सुमात्रा तथा रूप्यक द्वीप में जो भी सुवर्ण की खानों से सुशोभित हैं, ढूंढने का प्रयत्न करो। यवद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः दिवं स्पृशति श्रृंगेण देवदानव सेवितः। यवद्वीप को लांघकर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है,
जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं, वह पर्वत अपने ऊंचे शिखर से स्वर्गलोक का स्पर्श करता है। और यही नहीं, स्पर्श करता सा जान पड़ता है, प्रतीत होता है। एतेषां गिरिदुर्गेषु प्रपातेषु वनेषु च मार्गध्वं सहिता सर्वे रामपत्नीं यशस्विनीं। इन सब द्वीपों के पर्वतों तथा शिशिर पर्वत के दुर्गम प्रदेशों में, झरनों के आसपास और जंगलों में तुम सब लोग एक साथ होकर श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता का अन्वेषण करो। ततो रक्त जलम प्राप्य शोणाख्यं शीघ्रवाहिनम् गत्वा पारं समुद्रस्य सिद्धचारण सेवितम् तस्य तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेषु वनेषु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः। तदनंतर समुद्र के उस पार जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं, जाकर लाल जल से भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होने वाले सोण नामक नद के तट पर पहुंच जाओगे। उसके तटवर्ती रमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहां तहां विदेह कुमारी सीता के साथ रावण की खोज करना। पर्वत प्रभवा नद्यः सुभीमा बहुनिष्कुटाः मार्गितव्या दरीमन्तः पर्वताश्च वनानि च। पर्वतों से निकली हुई बहुत सी ऐसी नदियां मिलेंगी जिनके तटों पर बड़े भयंकर अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे। साथ ही वहां बहुत सी गुफाओं वाले पर्वत उपलब्ध होंगे और अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे। उन सब में सीता का पता लगाना चाहिए। ततः समुद्रद्वीपांश्च सुभीमान् द्रष्टुमर्हथ उर्मिमन्तं महारौद्रम् क्रोशन्तमनिलोद्धतम्। तत्पश्चात पूर्वोक्त देशों से परे जाकर तुम इक्षुरस से परिपूर्ण समुद्र तथा उसके द्वीपों को देखोगे, जो बड़े ही भयंकर प्रतीत होते हैं। इक्षुरस का वह समुद्र महाभयंकर है। उसमें हवा के वेग से उत्ताल तरंगें उठती रहती हैं तथा वह गर्जना करता हुआ सा जान पड़ता है। तत्रासुरा महाकायास् छायां गृह्णन्ति नित्यशः ब्रह्मणा समनुज्ञाता दीर्घकालम बुभुक्षिताः। उस समुद्र में बहुत से विशालकाय असुर निवास करते हैं। वे बहुत दिनों के भूखे होते हैं और छाया पकड़कर ही प्राणियों को अपने पास खींच लेते हैं। यही उनका नित्य का आहार है। इसके लिए उन्हें ब्रह्मा जी से अनुमति मिल चुकी है। तम कालमेघ प्रतिमं तम महोरगनिषेवितम् तम कालमेघ प्रतिमं तम महोरगनिषेवितम् अभिगम्य महानादं तीर्थेनैव महोदधिं ततो रक्तजलं भीमं लोहितं नाम सागरं गत्वा प्रेक्ष्यथ तां चैव बृहतीं कूटसाल्मलीम्। इक्षुरस का वह समुद्र काले मेघ के समान श्याम दिखाई देता है। बड़े बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं। उससे बड़ी भारी गर्जना होती रहती है। विशेष उपायों से उस महासागर के पार जाकर तुम लाल रंग के जल से भरे हुए लोहित नामक भयंकर समुद्र के तट पर पहुंच जाओगे।
और वहां सालमली द्वीप के चिन्ह भूत कूट सालमली नामक विशाल वृक्ष का दर्शन करोगे। गृहं च वैनते यस्य नाना रत्न विभूषितम् तत्र कैलास संकाशम विहितम विश्वकर्मणा। उन उसके पास ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ विनतानंदन गरुड़ का एक सुंदर भवन है, जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा कैलाश पर्वत के समान उज्जवल एवं विशाल है। तत्र शैल निभा भीमा मही मंदेहा नाम राक्षसा। तत्र शैल निभा भीमा मंदेहा नाम राक्षसा शैल श्रृंगेषु लंबन्ते नाना रूपा भयावहा। उस द्वीप में पर्वत के समान शरीर वाले भयंकर मंदेह नामक राक्षस निवास करते हैं, जो सुरा समुद्र के मध्यवर्ती शैल शिखरों पर लटकते रहते हैं। वे अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा भयदायक हैं। ते पतन्ति जले नित्यं सूर्यस्योदयनं प्रति अभितप्ता स्म सूर्येण लंबन्ते स्म पुनः पुनः निहता ब्रह्म तेजोभिः अहन्यहनि राक्षसाः। प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे राक्षस ऊर्ध्वमुख होकर सूर्य से जूझने लगते हैं, परंतु सूर्यमंडल के ताप से संतप्त तथा ब्रह्म तेज से निहत हो सुरा समुद्र के जल में गिर पड़ते हैं। वहां से फिर जीवित हो उन्हीं शैल शिखरों पर लटक जाते हैं। उनका बारंबार ऐसा ही क्रम चला करता है। ततः पांडुरमेगाभम क्षीरोदम नाम सागरम। सालमली द्वीप एवं सुरा समुद्र से आगे बढ़ने पर क्रमशः घृत और दधि के समुद्र प्राप्त होंगे। वहां सीता की खोज करने के पश्चात जब आगे बढ़ोगे तब सफेद बादलों की सी आभा वाले क्षीर समुद्र का दर्शन करोगे। गत्वा द्रक्ष्यत दुर्धर्षा मुक्ताहार मिवोर्मिभिः तस्य मध्ये महान श्वेतो ऋषभो नाम पर्वतः। दुर्धर्ष वानरों, वहां पहुंचकर उठती हुई लहरों से युक्त क्षीर सागर को इस प्रकार देखोगे मानो उसने मोतियों के हार पहन रखे हों। उस सागर के बीच में ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जो श्वेत वर्ण का है। दिव्य गंधई कुसुमितैः आचितैश्च नगैर्वृतः सरश्च राजतैः पद्मैः ज्वलितैर्हेम केसरैः नाम्ना सुदर्शनं नाम राजहंसैः समाकुलम्। उस पर्वत पर सब और बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं, जो फूलों से सुशोभित तथा दिव्य गंध से सुवासित हैं। उसके ऊपर सुदर्शन नाम का एक सरोवर है, जिसमें चांदी के समान श्वेत रंग वाले कमल खिले हुए हैं। उन कमलों के केसर सुवर्णमय होते हैं और सदा दिव्य दीप्ति से दमकते रहते हैं। वह सरोवर राजहंसों से भरा रहता है। विबुधाश्चारणा यक्षाः किन्नराश्चाप्सरो गणाः हरिष्टाः समधिगच्छन्ति नलिनीं तां रिरंसवः। देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता के साथ जल विहार करने के लिए वहां आया करती हैं। क्षीरोदम समतिक्रम्य तदा द्रक्ष्यथ वानराः जलोदम सागरम शीघ्रम सर्वभूत भयावहम् तत्र तत्कोपजं तेजः
कृतं हयमुखम महत्। वानरो, क्षीर सागर लांग कर जब तुम लोग आगे बढ़ोगे तब शीघ्र ही सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र को देखोगे। वह महासागर समस्त प्राणियों को भय देने वाला है। उसमें ब्रह्मर्षि और्व के कोप से प्रकट हुआ बड़वा मुख नामक महान तेज विद्यमान है। अस्याहुस्तन्महावेग मोदनं सचराचरम् तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरौकसां श्रूयते च समर्थानां दृष्ट्वा भूत वडवा मुखम। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित महान वेगशाली जल है वही उस बड़वा मुख नामक अग्नि का आहार बताया जाता है। वहां जो बड़वानल प्रकट हुआ है उसे देखकर उसमें पतन के भय से चीखते चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का आर्तनाद निरंतर सुनाई देता है। स्वादुदस्योत्तरे तीरे योजनानि त्रयोदश जातरूपशिलो नाम सुमहान कनक प्रभः। स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर 13 योजन की दूरी पर सुवर्णमयी शिलाओं से सुशोभित कनक की कमनीय कांति धारण करने वाला एक बहुत ऊंचा पर्वत है। तत्र चंद्र प्रतीकासम पन्नगम धरणीधरम पद्मपत्र विशालाक्षम ततो द्रक्ष्यथ वानराः आसीनं पर्वतस्याग्रे सर्वदेव नमस्कृतं सहस्रशिरसं देवम् अनंतं नीलवाससं। वानरो, उसके शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। उनका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौर वर्ण का है। वे सर्प जाति के हैं, परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान हैं और शरीर नील वस्त्र से आच्छादित है। उस अनंत देव के सहस्र मस्तक हैं। त्रिशिरा कांचनः केतुः तालस्तस्य महात्मनः स्थापितः पर्वतस्याग्रे विराजति स वैदिकः। पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त सुवर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वजा की 3 शाखाएं हैं और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है। इस तरह उस ध्वज की बड़ी शोभा होती है। पूर्वस्यां दिशि निर्माणं कृतं तत्त्रिदशेश्वरैः ततः परं हेममयः श्रीमानुदय पर्वतः। यही तालध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बाद सुवर्णमय उदय पर्वत है जो दिव्य शोभा से संपन्न है। तस्य कोटिर्दिवं स्पृष्ट्वा शतयोजनमायता जातरूपमयी दिव्या विराजति सवेदिका। उसका गगनचुंबी शिखर 100 योजन लंबा है। उसका आधारभूत पर्वत भी वैसा ही है। उसके साथ वह दिव्य सुवर्ण शिखर अद्भुत शोभा पाता है। सालैस्तालैस्तमालैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः जातरूपमयैर्दिव्यै शोभते सूर्यसन्निभैः। वहाँ के साल
ताल, तमाल और फूलों से लदे कनेर आदि वृक्ष भी सुवर्णमय ही हैं। उनके सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य वृक्षों से उदयगिरी की बड़ी शोभा होती है। तत्र योजन विस्तारम उच्छ्रितम 10 योजनम श्रृंगम सौमनसम नाम जातरूपमयम ध्रुवम। उस 100 योजन लंबे उदयगिरी के शिखर पर एक सौमनस नामक सुवर्णमय शिखर है, जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। तत्र पूर्वं पदं कृत्वा पुरा विष्णुस्त्रिविक्रमैः। तत्र पूर्वं पदं कृत्वा पुरा विष्णुस्त्रिविक्रमैः। तत्र पूर्वं पदं कृत्वा पुरा विष्णुस्त्रिविक्रमे। द्वितीयं शिखिरे मेरोस् चकार पुरुषोत्तमः। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर उस सौमनस नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरु पर्वत के शिखर पर रखा था। उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीपं दिवाकरः दृश्यो भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्महोच्चयम्। सूर्यदेव उत्तर से घूमकर जम्बू द्वीप की परिक्रमा करते हुए जब अत्यंत ऊंचे सौमनस नामक शिखर पर आकर स्थित होते हैं, तब जम्बू द्वीप निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है। तत्र वैखानसा नाम वालखिल्या महर्षयः प्रकाशमाना दृश्यन्ते सूर्यवर्णास्तपस्विनः। उस सौमनस नामक शिखर पर वैखानस महात्मा महर्षि बालखिल्यगण प्रकाशित होते देखे जाते हैं, जो सूर्य के समान क्रांतिमान और तपस्वी हैं। अयम सुदर्शनो द्वीपः पुरो यस्य प्रकाशते तस्मिंस्तेजश्च चक्षुश्च सर्वप्राणभृतामपि। यह उदयगिरी के सौमनस शिखर के सामने का द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उक्त शिखर पर जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तभी इस द्वीप के समस्त प्राणियों का तेज से संबंध होता है और सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। यही इस द्वीप के सुदर्शन नाम होने के कारण है। शैलस्य तस्य पृष्ठेषु कंदरेषु वनेषु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः। उदयाचल के पृष्ठ भागों में, कंदराओं में तथा वनों में भी तुम्हें जहां तहां विदेह कुमारी सीता सहित रावण का पता लगाना चाहिए। कांचनस्य च शैलस्य सूर्यस्य च महात्मनः आविष्टा तेजसा संध्या पूर्वा रक्ता प्रकाशते। उस सुवर्ण में उदयाचल तथा महात्मा सूर्यदेव के तेज से व्याप्त हुई उदयकालिक पूर्व संध्या रक्तवर्ण की प्रभा से प्रकाशित होती है। पूर्व में तत्कृतं द्वारं पृथिव्या भुवनस्य च सूर्यस्योदयनं चैव पूर्वाचेशादिगुच्यते। सूर्य के उदय का यह स्थान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया है, अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोक का द्वार है। ऊपर के लोकों में रहने वाले प्राणी इसी द्वार से भूलोक में प्रवेश करते हैं तथा भूलोक के प्राणी इसी द्वार से ब्रह्मलोक में जाते हैं। पहले इसी दिशा में इस द्वार का निर्माण हुआ, इसलिए इसे पूर्व दिशा कहते हैं। तस्य शैलस्य पृष्ठेषु निर्झरेषु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या
मार्गितव्यस्ततस्ततः। उदयाचल की घाटियों, झरनों और गुफाओं में यत्र तत्र घूमकर तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए। ततः परम गम्या स्यात् दिक्पूर्वा त्रिदशावृता, रहिता चंद्र सूर्याभ्याम अदृश्य तमसावृता। इससे आगे पूर्व दिशा अगम्य है, उधर देवता रहते हैं। उस ओर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश न होने से वहां की भूमि अंधकार से आच्छन्न एवं अदृश्य है। शैलेषु तेषु सर्वेषु कंदरेषु नदीषु च ये च नोक्ता मयोद्देशा विजया तेषु जानकी। उदयाचल के आसपास के जो समस्त पर्वत, कंदराएं तथा नदियां हैं, उनमें तथा जिन स्थानों का मैंने निर्देश नहीं किया है उनमें भी तुम्हें जानकी जी की खोज करनी चाहिए। एतावद्वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवा, अभास्करम् अमर्यादं न जानीमस्ततः परम। वानर शिरोमणियों, केवल उदयगिरी तक ही वानरों की पहुंच हो सकती है। इससे आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न देश आदि की कोई सीमा ही है। अतः आगे की भूमि के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अभिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च, मासे पूर्णे निवर्तत्वम् उदयं प्राप्य पर्वतम। तुम लोग उदयाचल तक जाकर सीता और रावण के स्थान का पता लगाना और 1 मास पूरा होते होते लौट आना। ऊर्ध्वं मासान्नवस्तव्यं वसन्वध्यो भवेन्मम, सिद्धार्था सन्निवर्तत्वम् अधिगम्य च मैथिलीं। 1 महीने से अधिक न ठहरना। जो अधिक काल तक वहां रह जाएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर अवश्य लौट आना। महेंद्र कांतां वनषण्डमण्डितां दिशं चरित्वा निपुणेन वानराः, अवाप्य सीतां रघुवंशज प्रियां ततो निवृत्ता सुखिनो भविष्यथ। वानरों, वन समूह से अलंकृत पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का समाचार जानकर तुम वहां से लौट आओ, इससे तुम सुखी होगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 40 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा।